ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है और एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे आखिर कौन से वो बड़े नाम होंगे लिस्ट में जारी किए जाएंगे, और बहुत दिनों से लगातार तंज भी कांग्रेस पर कसा जा रहा था। मनु, देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस को लेकर, तो जो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर असमंजस बना हुआ था, वो असमंजस अब खत्म हो चुका है। एमपी में 144 और छत्तीसगढ़ के 30 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार से उम्मीदवार उनको बनाया गया है। अजय सिंह चुरहट भी चुनाव लड़ेंगे, ये भी क्लियर हो गया है अब। और जैसा कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही ये बात कह दी थी कि कमलनाथ को टिकट दिया जाएगा, पूर्व सीएम कमलनाथ भी चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर हो गया है। छिंदवाड़ा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की लिस्ट की, तो राजनांदगांव, जहां से रमन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यहां से उनके सामने गिरीश देवांगन होंगे। खुज्जी से छन्नी साहू को टिकट उनकी कट गई है। पहली लिस्ट में, छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। मंत्री रुद्र गुरु की सीट बदली गई है। अहिरवारा की जगह अब नवागढ़ से लड़ेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम महत्वपूर्ण नामों को लेकर बात करें मनु, जैसे कि हम चाहे मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर बात कर लें या छत्तीसगढ़, खास नामों की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जो कि पाटन से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और ऐसे में देखना ये बेहद जरूरी रह जाता है कि जो तैयारी की गई थी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि पितृपक्ष खत्म हो जाए, हम नवरात्र की शुरुआत में ही नामों का ऐलान करेंगे, और पहली सूची चूंकि अब जब आ चुकी है तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रेरणा, देखिए, मध्य प्रदेश में 144 नामों का ऐलान हो गया है कांग्रेस की ओर से, और जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास पूरे बैठ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन और पहली सूची। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। निश्चित रूप से कोमल, और यही कयास थे कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे मुहूर्त के साथ काम करे, यानी कि कहीं से कहीं तक चूक नहीं। चुनावी मैदान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां की, उसके बाद अब मुहूर्त में कहीं चूक ना हो जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्यान दिया गया। और इसका नतीजा भी देखने को मिला, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन, श्राद्ध खत्म हुए, पितृपक्ष खत्म हुआ, और कांग्रेस ने अपनी जो सूची है वो जारी कर दी है। और जैसा कि आप लोग भी जिक्र कर रहे, कई बड़े नाम ऐसे हैं, कई हाल ही में विधायक भी हैं, जिनको इस बार कांग्रेस पार्टी ने फिर से मौका दिया है और फिर से भरोसा जताया है। और उन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ को मौका दिया गया है। यानी कि एक बात तय है, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी ऐलान कर चुकी है कि कमलनाथ ही होंगे, और छिंदवाड़ा से अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार कमलनाथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ लाहार से अगर बात करें तो 7 बार के विधायक थे गोविंद सिंह, और 8वीं बार क्या फिर से विधायक बनने की उनकी तैयारी, ये जरूर देखना होगा। दतिया महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि दतिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र माना जाता है, और इसलिए दतिया से अवधेश नायक को टिकट दिया गया है। भांडेर की ओर अगर मैं बात करूं और वहां का रुख करें, एससी आरक्षित सीट है भांडेर, फूल सिंह बरैया को मौका दिया गया है। फूल सिंह बरैया वैसे तो पहले दूसरी पार्टी में थे, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए, राज्यसभा चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राज्यसभा चुनाव में उनकी दावेदारी शायद इतनी मजबूत नहीं रह पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया को मौका दिया है और भांडेर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सुरेश राजे, जो कि अभी हाल ही में विधायक हैं, डबरा से एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है। डबरा से बीजेपी की ओर से इमरती देवी चुनावी मैदान में है, और इमरती देवी को कद्दावर नेता कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ती थी। जब दल बदल हुआ, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, तब इमरती देवी को जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया, और डबरा से उनके सामने होंगे सुरेश राजे। भितरवार की अगर बात करें, लखन सिंह यादव जिससे उम्मीद की जा रही थी, उन्हीं को टिकट दिया गया है। महगांव से राहुल भदौरिया हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है। अटेर से हेमंत कटारे हैं, और उन्हें इस बार मौका दिया गया है। श्योपुर पहली विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की मानी जाती है। बाबू जंडेल को श्योपुर से मौका दिया गया है, और इस बार चुनावी मैदान में बाबू जंडेल होंगे। बिजावर से बात करें, चरण सिंह यादव हैं, जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। गुड़, जो कि विंध्य क्षेत्र में आती है विधानसभा सीट, गुड़ में
कपिध्वज सिंह हैं और माफ कीजिएगा विंध्य इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां बीजेपी थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आ रही है वहां कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। अनूपपुर की अगर बात करें, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह जो कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं और वहां से विधायक भी, अनूपपुर से बीजेपी की ओर से इस बार उनके सामने खड़ा किया रमेश सिंह को। अब कितनी दावेदारी रमेश सिंह अपनी मजबूती के साथ प्रस्तुत कर पाते हैं, देखना होगा। पुष्पराजगढ़ की बात करूं अगर मैं, पुष्पराजगढ़ एसटी आरक्षित सीट है कोमल, और यहां से फुंदेलाल मरको को टिकट दिया गया है। कोमल, हाँ ठीक है प्रेरणा, ठीक है। एक बार छत्तीसगढ़ की लिस्ट पर बात कर लेते हैं। तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, आप बताइएगा कि कितने विधायकों के टिकट कटे हैं और साथ ही साथ जगदलपुर सीट पर कांग्रेस ने अभी रोका हुआ है नाम, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए मौजूदा विधायक जगदलपुर के रेखचंद जैन हैं। यहाँ पे पशुपेश की स्थिति थी, हो सकता है जगदलपुर में नया चेहरा उतारा जाए, किसी पुराने चेहरे की दावेदारी हो, क्योंकि दावेदार काफी इस बार कांग्रेस पार्टी में उभर कर आए हैं। तो जगदलपुर की सीट रोकी गई है जिसमें पहले चरण में चुनाव होने हैं, और माना ये जाए कि जगदलपुर में 20 तारीख से पहले, 20 अक्टूबर से पहले तो नाम देना ही होगा। तो हो सकता है आजकल में देर शाम में जगदलपुर डिक्लेयर कर दी जाए, लेकिन अभी जो 30 नाम आए हैं उसमें जगदलपुर को रोककर बाकी जो पहले चरण के जितनी सीटों पे चुनाव होने हैं 20, उसमें से 19 के नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 10 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम लड़ेंगे, चरणदास महंत विधानसभा के स्पीकर रहे वो अपनी सीट सख्ती से लड़ेंगे। अगर बात की जाए विधायकों को झटका देने की, तो ये पहली लिस्ट से पता चलता है कि 30 में से जो 30 प्रत्याशी जारी किए गए हैं उनमें से 6 सीटों पर दोबारा मौका कुछ दावेदारों को, पूर्व प्रत्याशियों को दिया गया है। 6 विधायकों की टिकट काटी गई है। ये 6 विधायक कौन कौन है मैं ये बताती हूँ आपको। पंडरिया से ममता चंद्राकर विधायक थी, उनको टिकट ना देकर के नीलू चंद्रवंशी को टिकट दी गई है। नीलकंठ चंद्रवंशी उनका नाम है, नीलू चंद्रवंशी के नाम से जाने जाते हैं, उनको टिकट दी गई है। इसके साथ ही हम बात कर ले डोंगरगढ़ एससी सीट, यहाँ विधायक का टिकट काटा गया है। हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दी गई है। और इसके साथ ही खुज्जी की बात कर ली जाए तो छन्नी साहू पूरे 5 साल काफी चर्चित विधायक रही है छत्तीसगढ़ की। कभी स्कूटी पे चलने वाली विधायक उन्हें कहा गया, कभी गहने गिरवी रख दिया करती थी, किसी काम के लिए कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ जाती थी, कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला छन्नी साहू ने। ऐसे में खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट काटा है और दिया है भोला राम साहू को टिकट, प्रबल दावेदार पूर्व प्रत्याशी। इसके साथ ही अगर बात की ली जाए अंतागढ़ की, तो अनूप नाग इनको टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने। पुलिस की सेवा छोड़ करके वो आए थे और विधायक बने थे अंतागढ़ से, तो इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। रूप सिंह पोटाई, अंतागढ़ में उनका काफी विरोध देखा जा रहा था, पिछले दिनों हमने देखा और कयास भी थे कि अनूप नाग की टिकट कट सकती है, तो रूप सिंह पोटाई को टिकट अंतागढ़ से दी गई है। सबसे बड़ा नाम कांकेर का, कांकेर विधानसभा से शिशुपाल सोरी का टिकट काट दिया गया है। शंकर ध्रुव को टिकट दी गई है। शंकर ध्रुव वो नेता है जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं और कांकेर से इनको टिकट दी गई है। इसके साथ ही बात की जाए अगर चित्रकोट विधानसभा की, तो यहाँ दीपक बैज लड़ रहे हैं, 2018 में भी लड़े थे। एक और विधायक जिनकी टिकट काटी गई दंतेवाड़ा देवती कर्मा, हालांकि एक ही परिवार से टिकट दी गई है तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देवती कर्मा जो महेंद्र कर्मा की पत्नी, उनको टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, 2 बार की वो विधायक, और इस बार शविंद्र कर्मा दंतेवाड़ा उपचुनाव में जीता था कांग्रेस पार्टी ने। भीमा मंडावी ने वो सीट अपने नाम की थी बीजेपी के खाते से जब उपचुनाव हुआ नक्सली हमले में उनके निधन के बाद में, तो देवती कर्मा को उतारा गया मैदान में। उस वक्त भी अदावत देखी गई थी, माँ बेटे के बीच की काफी सुर्खियां बनी थी कि शविंद्र कर्मा दावेदारी कर रहे थे, इस बार भी प्रबल दावेदार थे, तो इस बार शविंद्र कर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी है दंतेवाड़ा से। तो ये 30 नाम है जिसमें से ऊपर के अगर हम 11 नामों पर गौर करें तो सभी मंत्रियों ये वो नाम है, क्योंकि जो असमंजस जताया जा रहा था वो अब दूर हो चुका है। कहा जा रहा था जो टिकट कटेंगे वो कयास भी यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रियांशु ग्वालियर से जुड़ गए हैं। प्रियांशु, देखिए जो नाम सामने आए हैं, अगर हम एमपी कांग्रेस की बात करें तो जो ग्वालियर से नाम सामने है उनको लेकर हम जब बात करते हैं तो एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। देखिए नामों को लेकर पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे, फिलहाल हम सीट से लेकर जानकारी लेंगे। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिंह सिकरवार का नाम यहाँ पर लाया गया। आइए जानते हैं, हमारे साथ पहुंच चुके हैं। सर, आपका नाम अभी फाइनल हुआ है, आज लिस्ट सामने आई है, तो इसमें आप क्या बताना चाहिए? पार्टी का जो भरोसा व्यक्त किया है, निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा। जनता की सेवा करनी, जनता की पिछले 3 वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं और उसका
जनता मुझे आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से कांग्रेस की जोड़ी में सीट जाएगी। इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? इस बार आप किन मुद्दों पे आप? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हमारे जो नौजवान हैं, जो डिग्रीधारी नौजवान हैं, वो आज रोजगार को लेकर परेशान है। लगातार जिस पटवारी घोटाला है, पुलिस भर्ती घोटाला है, उसके माध्यम से जो हमारे नौनिहाल हैं उनको सही समय पर उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। और तमाम महंगाई के कारण लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे। गरीबों का निवाला छीनने का काम भी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में जो जगह जगह इतना भ्रष्टाचार है हर डिपार्टमेंट में कि आम आदमी को बिना सुविधा शुल्क दिए कोई काम होना असंभव है। अच्छा, एक चीज और है कि ग्वालियर पूर्व से अभी तक भाजपा की तरफ से कोई कैंडिडेट अभी नहीं निकल के सामने। शायद यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी और पूरी तैयारी के साथ बीजेपी आगे बढ़े और कोई कमी ना रहे। क्योंकि देखिए मनु, अगर हम बात करें सत्ता में वापसी की और सत्ता में बने रहने की, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि बहुत सारी चीजें थी उनको लेकर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन अब बीजेपी की ओर से जब कोशिश की जा रही थी तो एक टक्कर वाली चीज जो सामने आ रही थी। बहरहाल अब कांग्रेस के जब नाम सामने आ गए हैं, प्रियांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियांशु, देखिए आपने बताया कि बीजेपी से अभी नाम सामने नहीं आया, ऐसे में अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर, जैसे कि आप बता ही रहे हैं, काफी उत्साह भी अब नजर आ ही रहा है और पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे नामों को लेकर वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, अभी भाजपा की तरफ से जो ग्वालियर की पूर्व और ग्वालियर से अभी जो दक्षिण की तरफ से अभी नाम घोषित नहीं किए गए हैं, वही कांग्रेस ने अभी जो अपना 144 लोगों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें से जो उनकी जो मेन जो देखा जाए तो उनकी जो मेन जो सीट है, जो अपना ग्वालियर पूर्व जिसको कहा जाता है, जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा, यहाँ से सतीश सिंह सिकरवार को इन्होंने मतलब खड़ा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका जोर और शोर और जो पूरा उनका एक तरीके से हमेशा से तैयारी रही है, तो कांग्रेस तो अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी पक्की है कि ग्वालियर पूर्व से सतीश सिंह सिकरवार रहेंगी और उनकी तरफ से पूरा निर्णय है कि यहाँ से उनकी सीटें निश्चित है। ये पर भाजपा अभी इस सीट को लेकर अभी भी असमंजस में है कि ग्वालियर पूर्व से वो किसको खड़ा करे, किसको नहीं खड़ा करे। तो ये भी एक अभी देखने वाली चीज है कि हो सकता है कि शायद अभी जल्दी ही भाजपा भी यहाँ से अपनी सीट जो ग्वालियर पूर्व और जो उनकी ग्वालियर दक्षिण जहाँ रह गई है, वहां से भी अपने कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी उतार सके। बिल्कुल, और दोनों ही पार्टियों ने, अगर हम इंदौर का क्षेत्र देखते हैं, ग्वालियर का क्षेत्र देखते हैं, तो यहाँ इंदौर के 6 कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और बीजेपी भी 6 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लेकिन प्रेरणा अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है तो आप बताइएगा। लेकिन तृप्ति, मैं आपके पास आती हूँ। तृप्ति, आपके पास आती हूँ, आप ये समझाइएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर मैं पूरी लिस्ट देख रही हूँ 30 उम्मीदवारों की, तो ज्यादा महिलाएं नजर उसमें आ नहीं रही है उतनी, उस हिसाब से। बिल्कुल, अगर महिलाओं की बात की जाए तो नवरात्रि का पहला दिन ऐसा चर्चा भी चल रही थी ऐसे कि ज़्यादातर महिलाओं की, अगर ज़्यादा प्रत्याशी होते तो हो सकता है 30 ही नाम आए हैं, जिसमें से 10 मंत्री हैं, तो गुंजाइश तो दिखती नहीं, जिसमें एक ही महिला मंत्री छत्तीसगढ़ में है जिनको टिकट दी गई है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यशोदा वर्मा, ये खैरागढ़ की विधायक है, उपचुनाव में जीत कर आई थी, इनको टिकट दी गई है। और एक प्रत्याशी उतारा है नया डोंगरगढ़ से, हर्षिता स्वामी बघेल। ये 3 महिला मुझे नजर आ रही हैं इस लिस्ट में मनु। अब चूंकि सिर्फ 30 ही नाम डिक्लेयर हुए हैं, अभी 60 नाम और बाकी है, तो हो सकता है उसमें महिला प्रत्याशी कितने होंगे, तो 30 में 3, यानी कि हम मान लीजिए कि 1/3 हो ही जाता है अगर पहली लिस्ट में देखें तो। लेकिन फिर भी अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो अब कद्दावर नेताओं के टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है और चुनाव के वक्त में सबसे बड़ी मुश्किल तब हो जाती है जब दावेदार उबल पड़ते हैं। तो कांग्रेस में क्या दावेदार उबल पड़ेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। धीरे धीरे अब खबरें आएंगी, लेकिन जहां तक बात की जाए पहले चरण के सीटों की, तो एक छोड़कर, जगदलपुर छोड़कर 19 सीटों पर नाम डिक्लेयर किए गए हैं। 6 विधायकों की टिकट काटी गई है। अभी विधायक कितने सक्रिय थे, कितने निष्क्रिय थे, इसका आकलन तो पार्टी ने कर लिया होगा। लेकिन हमने अगर देखा कि जहां जहां पे टिकट कटे हैं वहां पे कोई मुखर स्वर विधायकों की तरफ से देखने को नहीं मिले थे, तो कमोबेश माना जाए कि सिर्फ उटव्वल वाली स्थिति हो सकता है ना हो, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा चुनावी समीकरण साधा है कि पूर्व प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके साथ ऑलरेडी कार्यकर्ता होंगे। कुछ नए एक नया चेहरा मुझे डोंगरगढ़ में दिखता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो ऐसे कोई नाम नहीं है जिन पर बहुत ज़्यादा विवाद हो।
पहली लिस्ट जो आई है, तो अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी पहले चरण के चुनावों में थोड़ी बहुत भी कलह होती है तो वो मैनेज करना उतना मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल ये हॉट सीट पाटन की मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों अक्सर चुनाव लड़ते आए हैं। एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विजय बघेल ने शिकस्त भी दी थी, लेकिन इस बार समीकरण अलग है, वो मुख्यमंत्री बिल्कुल आएंगे, आपके पास आएंगे तृप्ति। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। प्रमोद, कुछ हॉट सीट्स पर बात कर लेते हैं। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कांग्रेस के लिस्ट पर। जैसे कैलाश विजयवर्गीय के सामने इंदौर 1 से संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है, वहीं शिवराज सिंह के सामने विक्रम मत्सल को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। क्या टफ रहेगी फाइट? किस आधार पर आप समझ पा रहे हैं कि टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से? देखिए सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि कोई नहीं है आसपास जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। हमने जो खबर दिखाई थी कि कमलनाथ इलेक्शन लड़ेंगे, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। सारे तमाम न्यूज़पेपर ने, सारे तमाम चैनल्स ने यह खबर दिखाई कि कमलनाथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पूरे मध्य प्रदेश का कैंपेन संभालेंगे। लेकिन जी मीडिया ने एक खबर दिखाई हमने प्रमुखता से कि कमलनाथ इलेक्शन लड़ेंगे, और इस लिस्ट में कमलनाथ का नाम होना, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना, इस बात का साफ हो गया है कि इलेक्शन में सबसे बड़ा अपडेट और सबसे ज्यादा रीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी मीडिया की है। कमलनाथ इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। 144 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है। कितनी आगे निकली है? वो 136 पर बीजेपी अटकी है और कांग्रेस पार्टी पहली ही सूची में 144 पर पहुंच गई है। बड़ा अपडेट यह है कि कांतिलाल भूरिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया जो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा उमंग सिंगार जो विवादों में रहे, उनको टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं संजय शुक्ला रहेंगे, उनको टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर महू की सीट होल्ड की गई है। देपालपुर से देखिए विशाल पटेल चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर 144 पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, उनको चुनाव से जिम्मेदारी दी गई। लखन घनघोरिया वो जबलपुर से लड़ते नजर आएंगे। तरुण भनोत हो या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उन तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पंदाना से कांग्रेस पार्टी ने देखिए नए फेस को मौका दिया गया है और कम एज की जो लेडी हैं उनको इलेक्शन में उतारा गया है। वहां से वर्तमान में बीजेपी के विधायक राम दांगोरे हैं, उनके टिकट पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वो शक्ति प्रदर्शन करते भोपाल में नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में जिताऊ कैंडिडेट को तवज्जो दी है। बहुत सारे नेता जो तैयारी कर रहे थे, चाहे खरगापुर से अजय सिंह यादव हो या दूसरे पार्टी के नेता, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। पार्टी ने ऐसे चेहरों पर दाव लगाया है जो देखिए या तो एकदम फ्रेश है, विवादित नहीं है, या फिर दमदार है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इमरती देवी के सामने कांग्रेस पार्टी के करंट जो एमएलए हैं सुरेश राजे, वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। ये वही सुरेश राजे हैं जिनका कुछ दिन पहले ओरल सेक्स का एक अश्लील वीडियो सामने आया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की भरपूर किरकिरी हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पर दाव लगाया है। भीतरबाल से पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर विदिशा की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक निशंक जैन गज्जबासोदा से, इसके अलावा समसवाद से कुंवर सिंधु विक्रम सिंह जो दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री करंट विधायक जयवर्धन सिंह को टिकट दिया गया राघोगढ़ से। इसके अलावा आप आ जाए तो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई को भी टिकट दिया गया, लक्ष्मण सिंह मोर्चा संभालते नजर आएंगे। इसके अलावा विदिशा से जो हाई प्रोफाइल सीट है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक शशांक भार्गव को टिकट दिया गया है। ऐसे ही देखिए सबसे बड़ा अपडेट तो है मुख्यमंत्री के सामने जो नर्मदा का पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहे थे बुधनी से, वो विक्रम मसाल को टिकट दिया गया है और ये विक्रम सेना के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। कुल मिलाकर सेंटीमेंट्स वर्सेस देखिए सेंटीमेंट्स नजर आएगा, क्योंकि जिन्होंने धर्म के सहारे सत्ता तक पहुंचने का रास्ता चुना है, उन्हें धर्म पर चलने वाले नेताओं को ही सामने उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने चुरट से एक बार फिर से अजय सिंह राहुल पर दाव लगाया। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, और इसके अलावा कमलेश्वर पटेल सियाबल से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अभी तक देखिए अपडेट ये है कि 144 पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम अपने बड़े नेताओं को उतार दिया है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जैस और कांग्रेस पार्टी का टाई अप इस सूची में
नजर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अलावा अभी तक नजर नहीं आए और बाकी अलावा अब कई सीटों पर दावेदारी कर रहे थे, वहां पर उनकी दावेदारी पर पानी फिर गया है। और इसके अलावा जयस और कांग्रेस पार्टी का क्या मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में टाई अप हो पाएगा, या फिर जिस तरीके से बसपा ने 31 नामों का ऐलान किया है वैसे ही इस बार बसपा किस पर भारी पड़ेगी, कांग्रेस या बीजेपी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखिए नव दुर्गा का पहला दिन और पहले दिन जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी वो श्री गणेश टिकट वितरण से कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस ने श्री गणेश कर दिया है प्रमोद, लेकिन ये भी समझना होगा कि क्या इन उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कोई नाराजगी तो नहीं देखने को मिलेगी। और जो आपने भी कहा कोमल की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से चुनावी खबरों में आगे रहा है। जितने भी नामों को लेकर हमने मोहर लगाई थी पहले कि कमलनाथ जी का जैसे जिक्र किया है प्रमोद शर्मा ने कि कमलनाथ को सबने कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जी मीडिया ने कहा कि टिकट मिलेगा और वो मिला है। और साफ जाहिर हो रहा है कि जो कयास पहले लगाए गए थे उन पर आज मोहर भी लग गई है। और ऐसे में अगर जो नाराजगी की मनु आपने बात की, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जब टिकट के नाम सामने आएंगे, जो प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे, उसके बाद कईयों की नाराजगी सामने आ सकती है। तृप्ति आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कुछ खास ऐसा नजर नहीं आ रहा है। पहले जो कहा गया था उस तरह की कोई तस्वीरें बहरहाल सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये 30 नाम ही जारी हुए हैं जिनमें से 6 की टिकट कटी है, एक नया चेहरा है और दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में अपने मंत्रियों के सब नाम फाइनल कर दिए हैं, तो बहुत कम ऐसी चांसेस है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बगावत या विरोध के स्वर उठेंगे। अब बारी इस बात की भी है, जिक्र इसका भी होना चाहिए कि वर्सेस क्या है, कौन, चूंकि बीजेपी की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि कौन किसके सामने खड़ा होगा। अंबिकापुर जो है उस पर बीजेपी ने प्रत्याशी तय नहीं किया है, कांग्रेस ने पहले अपना पत्ता खोला है, टीएस सिंहदेव लड़ेंगे, बीजेपी अभी वहां ढूंढ रही है चेहरा। सीतापुर अमरजीत भगत और उधर राम कुमार टोप्पो। हमने पहले भी जी मीडिया के मंच पर जब अमरजीत भगत आए थे तो ये सवाल मैंने किया था कि एक सैनिक बॉर्डर छोड़कर आया है चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी में बड़े जोश खरोश के साथ उनका स्वागत हुआ है और टिकट मिल सकती है, तो उन्होंने कहा था मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन है सामने क्या है, मैं अपने लिए लड़ता हूँ। लेकिन अब साफ हो गया है कि एक सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ के आए सैनिक को बीजेपी ने वहां टिकट दी है, राम कुमार टोप्पो और अमरजीत भगत कैबिनेट मिनिस्टर जो 2 दशक से सीतापुर के विधायक हैं, इन दोनों के बीच टक्कर होगी। बात कर ली जाए खर्चे की तो उमेश पटेल नंद कुमार पटेल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं जो 2 बार के विधायक है, तीसरी बार टिकट उनको दी गई है। सामने महेश साहू है जो वहां के जो सरपंच या स्थानीय राजनीति से उठकर आते हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दी है महेश साहू को, क्योंकि साहू बाहुल इलाका है तो बीजेपी का ये समीकरण रहा। इसके अलावा बात कर ली जाए कोरबा की तो जयसिंह अग्रवाल को टिकट दी गई है और बीजेपी ने भी वहां से उतारा है एक बड़े नेता को। इसके अलावा बात कर ली जाए चरणदास महंत की तो चरणदास महंत सख्ती से लड़ेंगे। चलिए आप लोग बने रहे हमारे साथ। मनु देखिए दोनों ही राज्यों में अगर हम बात करें कांग्रेस को लेकर, दोनों राज्यों में खास बात ये थी कि आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि आधी आबादी को साधें ताकि जनता जो है आकर्षित हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि पहली सूची आने के बाद और क्या कुछ अहम रहता है। बिल्कुल, कहीं नाराजगी तो नहीं बढ़ जाती है क्योंकि बीजेपी के खेमे से ये खबरें लगातार आ रही हैं।